हेलो स्टूडेंट्स, हमारी जो टॉपिक चल रहा था समाकलन में वो था त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के प्रयोग के द्वारा समाकलन करना। तो हमने जो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेज थे क्लास 11th में जो भी पढ़े थे उनके बेस पे हम क्वेश्चंस कर रहे थे। एग्जांपल्स हमने उसके कर लिए थे। इसके बाद थी प्रश्नावली थी 7.3, ठीक है। उसके हम प्रश्न नंबर 12 तक कर चुके थे, ठीक है। तो अभी 12 से आगे के हम प्रश्न थोड़ा सा देखेंगे। तो बच्चों का प्रश्न नंबर 12 के बाद हम नेक्स्ट देखें तो प्रश्न नंबर 13 है, ठीक है। ये मैं करा देता हूँ। तो प्रश्न नंबर 13 में बच्चों देखो क्या है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा, इसका समाकलन हमें ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो कैसे होगा, कैसे समाकलन, ठीक है। थोड़ा सा मैंने जैसे कि बताया दिमाग लड़ाना पड़ता है समाकलन में थोड़ा सा, ठीक है। तो समाकलन में तुम्हें ये है कि ऐसा तो होगा नहीं कि इसको तुम टी मानोगे ये आ जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। cos x का समाकलन माइनस साइन एक्स, cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, cos x का cos अल्फ़ा का भी, मतलब कुल मिला के ये नहीं आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों और भी हम कोई मेथड देखेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें कुछ फार्मूला cos 2x जब आ जाता है ना, cos 2 अल्फ़ा, तो हमें यहाँ पे cos 2x का फार्मूला लगाना पड़ेगा। और ये फार्मूला हम मतलब बहुत ज़्यादा लगाते हैं, ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है। कई बार तो हम ये cos 2x में ना लगा के cos x में भी लगा देते हैं ये फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे तो cos 2x ही वो लगाएंगे, लेकिन मेन चीज़ है बच्चों फार्मूला लगाएं कौन सा वाला, ठीक है ना। हम ज़्यादातर तो हमें जब 1 दिखता है तो हमारे 1 वाले 2 फार्मूले होते हैं, ठीक है। और एक बिना 1 वाला भी होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी होता है, ठीक है। वो भी हमें शायद हमने पीछे किसी क्वेश्चन में लगाया था, ठीक है। और एक फार्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो हम कौन सा वाला लगाएं, तो बच्चों उसके लिए हमें हेल्प लेनी है कि कौन सा लगाएं। उसके लिए हमें देखना है कि नीचे की ओर क्या है। नीचे की ओर देखो cos x cos अल्फ़ा दिख रहा है ना, cos दिख रहा है ना। तो ऊपर तुमने इसका फार्मूला जो लगाना वो cos का ही लगाना बच्चों, की जो cos में कन्वर्ट हो ये, ठीक है ना। मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाला नहीं लगाना है, ठीक है ना। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स वो भी नहीं लगाना है, ठीक है। कौन सा वाला लगाना है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ऐसे ही cos 2 अल्फ़ा में अगर यही फार्मूला अप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, ठीक है। एक्स की जगह अल्फ़ा है ना, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। अब पता चल जाएगा तुम्हें कि हमने ऐसा क्यों किया। अब क्या होगा, हमने ये तो मैंने बता दिया कि तुम्हें ये देखना है नीचे cos x है तो cos x वाला ही लगाना, यहाँ भी cos अल्फ़ा है तो cos अल्फ़ा वाला ही फार्मूला लगाना, cos वाला लगाना मतलब, ठीक है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 है, ये माइनस और +1 हो गया, तो प्लस से माइनस गया तो 1 से 1 कुल मिला के कट जाएगा। तो बचेगा कितना, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा, ये बच गया क्योंकि ये 1 से 1 तो कट चुका है, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो मैं उसे बाहर लिख लेता हूँ। 2 यहाँ पे भी कॉमन आ गया, ठीक है। ब्रैकेट लगाना चाहते हो ब्रैकेट भी लगा सकते हो। अब बचा कितना यहाँ, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा। तो सोचो कि cos एक्स ए है, ए स्क्वायर माइनस cos अल्फ़ा बी है, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे बच्चों यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो जब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी मतलब cos एक्स प्लस cos अल्फ़ा इंटू ए माइनस बी cos एक्स माइनस cos अल्फ़ा। तो जैसे ही हमने ये फार्मूला लगाया तो हमें दिख रहा होगा कि इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। cos एक्स माइनस cos अल्फ़ा से cos एक्स माइनस cos अल्फ़ा कट गया। तो हमारे पास बस आ गया समाकलन करने के लिए खाली cos एक्स प्लस cos अल्फ़ा का समाकलन करना। तो हमारे लिए बहुत ईजीली है, क्वेश्चन बहुत आसान बन गया है, ठीक है बच्चों। तो अब हम अलग अलग करके लिख लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना 2 जो शुरू में बाहर लिखा था ना, ये इसके भी गुणा में और इसके भी गुणा में। अगर अलग अलग करोगे तो ऐसे नहीं कि 2 को इसके साथ ही लिखो, ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ तुम्हें। तो अगर मैं अलग अलग अभी नहीं लिखता हूँ तो मैंने cos x dx लिखा तो 2 मैंने इसके बाहर लिख दिया, और ऐसे ही मैंने 2 इसके भी बाहर लिखा cos अल्फ़ा dx, ठीक है। तो बच्चों cos x का समाकलन करना मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए कोई दिक्कत वाली बात है, sin x होता है ना। दिक्कत है ये वाला, मैं पहले भी तुम्हें अवकलन में भी कई बार ये चीज़ें समझाई हैं, समाकलन में भी शायद ये समझाया था तुम्हें, ठीक है। समाकलन में भी समझाया, तो क्या चीज़ समझाई थी, अगर cos अल्फ़ा का समाकलन करना हो तो ध्यान से देखो, अल्फ़ा ए बी सी डी ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये होती हैं अचर होती हैं, अचर चीज़ें होती हैं, ये अचर संख्याएं होती हैं, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया,
ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा ये सब अचर होती है। तो कॉस अल्फ़ा को तुम्हें क्या मान के चलना है, एक तरीके से ये मान के चलना है कि ये अचर है। ये बात मैंने तुम्हें बताई थी कि मान लो कुछ भी है, मतलब लॉग है, लॉग के आगे एक्स ना लिख के, ठीक है ना, लॉग ए लिखा है, ठीक है, तो उसको अचर की तरह ट्रीट करना। और अचर को क्या करते हैं, अचर गुणा में तो सीधा बाहर ले जा लेते हैं, ठीक है। तो कुछ सोचना नहीं है उसके बारे में, चाहे वो लॉग हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो ई की पावर, मतलब ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स या ई की पावर ए हो गया, तो वो अचर है बच्चों। से अचर की तरह ट्रीट करो उसे, बाहर उसका कोई समाकलन वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसे सीधा गुणा में बाहर लिखो। और जैसे हम मतलब उसको ऐसे सोचो जैसे कि हम क्या करते हैं समाकलन, जैसे कि हम उसका समाकलन करते हैं ना 7 8 9 10 का समाकलन, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे बाहर लिखना पड़ता है ना। तो cos 2 cos अल्फ़ा हम पूरा बाहर लिख देंगे, खाली जो समाकलन होगा 1 का होगा, ठीक है। 1 का समाकलन तुम्हें पता ही कितना होता है, x होता है, ठीक है, इससे ये कट जाता है तो x होता है, 1 का समाकलन x होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैंने कई बार तुम्हें बताई हुई है, ठीक है। हाँ, जो चर संख्याएं होती है वहाँ पे ज़रूर वो अलग चीज़ें होती हैं। चर मतलब एक्स तो चर होता ही, एक्स के अलावा चर संख्याएं और कौन सी होती हैं, वाई होता है, ठीक है। कई सारे केसेस में यू होता था, वी होता था, जब हम यू मान लेते थे, वी मान लेते थे पूरे फलन को, तो वो अलग बातें थी। उन वो अचर नहीं थे, यू भी अचर नहीं था, वी भी अचर नहीं था, वाई भी अचर नहीं था, एक्स भी अचर नहीं था, ठीक है ना। लेकिन ये ए बी सी डी अल्फ़ा बीटा गामा ये सब अचर होते हैं। तो जब ये कॉस के आगे ये लिख दे तो ये पूरा अचर की तरह ट्रीट करोगे इसे, ठीक है ना। यहीं पे कॉस वाई होता तब अचर नहीं होता, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चे हो गया। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या है देखो, इसमें ये है cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है, 1 प्लस साइन 2x। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही समाकलन, मैं सब में तो नहीं बोल रहा, नहीं, कई सारी एक्सरसाइज, जैसे ये वाली एक्सरसाइज है तो ये बहुत सोच समझ के करने वाली एक्सरसाइज है ये वाली, ठीक है। 7.3 इसमें मतलब फार्मूले तो लग रहे हैं, लेकिन कई जगह पे मतलब इस तरीके से लग रहे हैं फार्मूले की, मतलब तुम्हें काफ़ी मतलब विचार करना पड़ेगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि मतलब ये क्यों लगाया। तो तुम इसमें मतलब जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, तो इसमें अगर तुम देखोगे तो किसी को मानने की कोशिश करोगे, टी मानो साइन 2x को, तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। मैं साइन 2x को टी मान के, कुछ ऊपर वाली चीज़ कुछ आ नहीं रही है, साइन x को टी मान के कुछ नहीं होगा, कॉस x को टी मान के, मतलब कुछ बेनिफिट कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब हम समाकलन किसी भी तरीके से ज्ञात कर ही नहीं सकते। इसका मतलब हमें कुछ चीज़ सोचना पड़ेगा, कुछ विचार करना पड़ेगा कि कुछ बनाएं यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों बनाना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें साइन 2x, तो साइन 2x का जैसे कॉस 2x के तो मेन जो फार्मूला होते हैं वो 1 वाले होते हैं ना, जो 1 कैंसिल करने वाले। साइन 2x का तो एक जो सबसे मेन फार्मूला होता है बच्चों, कौन सा होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यही तो होता है, ठीक है। तो ये तुमने पढ़ा हुआ है, साइन 2x का फार्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स। लेकिन मेन चीज़ है कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स में अगर इसको हम कर भी लें तो भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हमें एक ख़ास बात है यहाँ पे जो करनी है वो ये है, इस क्वेश्चन में जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये है क्या, कि 1 को हमने लिखना है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। 1 कितना होता है इतना पता है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो 1 को हमें क्या लिखना है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है ना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा बच्चों, मतलब इसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखो या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर। तो 1 की जगह पे तुम्हें इस, तो यही है इसमें मेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो 1 है उसकी जगह पे तुम्हें ये लिखना है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर। बाकी साइन 2x का फार्मूला तो लगाना ही, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा करने से ना हमें एक फार्मूला मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, बात एक ही है, ठीक है। तो अब ऐसा करने से हमें कुछ बेनिफिट हो, अब बिल्कुल हमारा लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, अब हम इसको अगर टी मान लें कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को, तो ऊपर वाली चीज़ आ रही है, देखो क्यों, क्योंकि कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना होता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना होता है कॉस एक्स, आ गई ना ऊपर वाली चीज़। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को टी माना तो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स डी टी आ गया, मतलब ये वाली चीज़ पूरी की पूरी क्या हो गई, डी टी हो गई, प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है बच्चों। तो ये वैल्यू रख देंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। इसकी जगह पे डी टी रख देंगे और 1 कितना हो गया, ये टी था ना, तो टी स्क्वायर हो गया 1/t स्क्वायर। इसका समाकलन करना तो हमें आता है, घात वाले का समाकलन करना आता है ना हमें, ठीक है। एक्स की पावर n का आता है, तो वही प्लस, लेकिन ये 2 घात तो नीचे है ना, ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा, टी की घात -2, फार्मूला लगा देंगे इसमें, टी की घात -2 +1 अपॉन -2 +1, एक्स की घात n वाला फार्मूला। तो
तो वहाँ से बच्चों ये आ गया टी की -1। टी की पावर -1 का मतलब क्या होता है बच्चों, 1/t तो होता है, टी की घात -1 नीचे जाएगा तो 1/t हो जाएगा। तो ये हो गया, लास्ट में हमने टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -1 इस तरीके से बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मैं करा ही रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी बोला था, आज भी लगभग ये क्वेश्चन मैं ही कराऊँगा। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन ही घर से करने के लिए मिलेंगे, उनकी भी मैं हिंट दे दूँगा। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 है 10³ 2x sec 2x dx। ठीक है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा सोचने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सोचना ये है बच्चों कि हम क्या, सबसे पहले तो हम यही जो टी वाला हमारा चक्कर होता है कि हम टी मानते हैं किसी चीज़ को। अगर हम देखें कि हम 10 2x को टी माने, 10 को मतलब टी माने, तो 10 का अवकलन करके कितना होता है सेक स्क्वायर। तो यहाँ तो कहीं सेक स्क्वायर तो दिख नहीं रहा, मतलब हम 10 को अगर इसी क्वेश्चन में मान लो ये सेक स्क्वायर हो जाता है, तो कुछ भी नहीं करना था हमें इस क्वेश्चन में, सीधा मतलब तुम्हें ये चीज़ भी समझ में आनी चाहिए बच्चों कि हम टी कब मानते हैं। ठीक है ना, कहाँ पे हमें टी मान के कुछ बेनिफिट होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में मैं मान लो यहाँ पे सेक स्क्वायर होता, तब मैं यहाँ पे अगर 10 2x को टी मान लेता ना, तब ये क्वेश्चन ईजिली हो जाता। तब क्यों होता है ईजिली, 10 2x को टी मानते ना, तो सेक स्क्वायर 2x dx ये क्या हो जाता है dt हो जाता, गुणा में भाग में 2 गुणा में 2 वगैरह आता है, वो तो एडजस्ट मतलब कांस्टेंट वगैरह आती है ना चीज़ें, वो तो एडजस्ट हो जाती हैं, तो ये 2 वगैरह की तो कोई दिक्कत नहीं थी। कुल मिला के सेक स्क्वायर ये dx ये dt हो जाता, और यहाँ पे हम t की घात 3 लिख देते, तो क्वेश्चन हो गया था ये सॉल्व। ठीक है, लेकिन अभी दिक्कत है कि 10x को टी माने तो सेक स्क्वायर आ रहा है, यहाँ तो सेक ही है खाली। नेक्स्ट सेक को टी मान लेते हैं, तो सेक का अवकलन कितना होता है सेक x 10x, तो यहाँ पे तो एक ही सेक x है। अगर इसी को हमने टी मान लिया तो सेक x 10x हमें कहाँ मिल रहा है, इसका मतलब हमें बनानी पड़ेंगी ये चीज़ें। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे कि हम साइन क्यूब कॉस स्क्वायर ऐसे साइन वाले भी जो होते थे ना, उसमें भी कुछ हम ऐसा ही करते थे, साइन कॉस में क्यूब में होते थे। ठीक है, बड़ी घात में, जहाँ पे हमें लगता था कि टी मान के नहीं हो रहा तो ब्रेक करते थे। सेम ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10³ है, इसको हम ब्रेक करेंगे 10 स्क्वायर इंटू 10। ठीक है, अब ब्रेक करके एक और बार फिर चेक करेंगे कि कुछ हो रहा है। ठीक है, तो अभी भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, 10 को टी मानेंगे कुछ भी नहीं होने वाला। वहाँ पे भी जब हम साइन वाले और कॉस वाले करते थे, ऐसे थोड़ी मतलब एकदम से ब्रेक करते थे तो कौन सा आंसर आ जाता था। ब्रेक करने के बाद एक काम और करते थे हमेशा, जैसे साइन स्क्वायर आता था तो उसे किस में कन्वर्ट कर देते थे, कॉस स्क्वायर में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऐसे करते थे। तो वो काम जब तक हम नहीं करेंगे ना तब तक नहीं होने वाला, खाली ब्रेक करने से थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक तो करना ही है, उसके बाद कन्वर्ट भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इस 10 स्क्वायर को कन्वर्ट करने वाले हैं। पहले जैसे हम साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करते थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर लेते थे, या कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे 10 स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो 10 स्क्वायर को भी बच्चों में फॉर्मूला आता है ना, हमें पता है 1 + 10 स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 10 स्क्वायर बराबर कितना होता है सेक स्क्वायर -1। तो तुम्हें ऐसा नहीं कि इनको ब्रेक करना है, खाली ब्रेक करने के बाद इसे कन्वर्ट भी ज़रूर करना है दूसरे में, तभी हमें कुछ ना कुछ चीज़ मिलती है। ठीक है ना, तो जैसे ही हमने यहाँ ब्रेक कर दिया, अब हमारा बस अब हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। तो लगभग साइन और कॉस वाले जो थे उसमें भी कुछ ऐसे ही होता था, क्यूब होता था तो स्क्वायर इंटू ऐसे कन्वर्ट करते थे, फिर स्क्वायर वाले को उसमें कन्वर्ट करते थे, साइन को कॉस में या कॉस को साइन में। सेम बच्चों कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी हो रहा था। हमने 10 स्क्वायर को हमें पता है 10 स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स -1 किया। जैसे ही किया, अब देखो ज़रा, अब हम मान लो सेक को टी मान लेते हैं, सेक एक्स को क्या मान लेते हैं, सेक 2x को मानेंगे ना, तो सेक 2x को मान लो टी मानेंगे तो टी स्क्वायर -1 हो जाएगा। और सेक का अवकलन होता कितना है सेक एक्स 10x ना, तो देखो सेक एक्स 10x dx, तो ये dt आ जाएगा। तो मतलब हो रहा है, पूरा कवर हो गया सारा, टी स्क्वायर -1 और ये भी कवर हो गया। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन होना है। जैसे हमने सेक 2x को टी माना, ठीक है, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। सेक एक्स का समाकलन अवकलन करना हमें आता है ना, सेक एक्स 10x होता है तो सेक 2x 10 2x, लेकिन 2x की जगह का भी, क्योंकि चेन रूल लगेगा इसमें, 2x का भी अवकलन होगा तो 2 हो जाएगा dx बराबर dt। लेकिन वहाँ पे 2 तो है नहीं, तो हम सेक 2x, ठीक है ना, सेक 2x 10 2x dx बराबर dt/2, तो ये वैल्यू हम वहाँ पे रख देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, वहाँ पे सेक स्क्वायर 2x -1 था ना, मैंने सेक की जगह पे टी रख दिया, तो टी स्क्वायर -1 और जो ये था वो था dt/2 आएगा, मैंने उस 2 को बाहर लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब इसका समाकलन करना है तो बहुत आसान हमें करना आता है, टी की घात 3/3, और 1 का समाकलन कितना होता है, टी 1 का समाकलन x होता है ना, तो यहाँ पे तो dt है तो t होगा
ठीक है। एक्स की घात 2 का समाकलन एक्स की घात 3/3 होता है, तो यहाँ टी की घात 3/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ब्रैकेट जरूर लगा देना, ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि बाहर 1/2 दोनों के बाहर है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट समाकलन कर दिया अभी बस, और वैल्यू पुट कर देते हैं। sec 2x यहाँ पे रख देंगे, तो sec क्यूब 2x और sec 2x, तो ये इजीली बच्चों हो गया। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है सीधा, अभी ब्रेक कोई भी नहीं हो रहा, कंटिन्यू क्वेश्चन चल रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 16 जो बच्चों है 10 की घात 4, तो तुम्हें याद आ रहा होगा कि मैंने साइन की घात 4 और कॉस की घात 4 टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए थे, लेकिन मैंने वहाँ पहले ही बता दिया था साइन की घात 4 और कॉस की घात 4 वाले एक जैसे हैं। ठीक है ना, लेकिन 10 की घात 4 वाला थोड़ा अलग है। ठीक है, वो इसलिए अलग है, इसलिए क्योंकि साइन की घात 4 वाले में हम पहले क्या करते थे, साइन की घात 2 और फिर उस पूरे की घात 2 और फिर साइन स्क्वायर में हम वो cos 2x वाला फार्मूला लगाते थे। लेकिन हम 10 में तो cos 2x का फार्मूला होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे, चेंज करेंगे मेथड। तो अब अभी हम ऐसे नहीं लिखेंगे 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखेंगे, अब हम अलग अलग करके लिखेंगे 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। ठीक है, 10 की घात 2 गुना 10 की घात 2, 10 की घात 4 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। ठीक है, अब ये लगभग वैसे तो तुम्हें दिख रहा होगा अभी पहले कुछ ऐसा क्वेश्चन किया था। ठीक है, मतलब फैक्टर तो हमने कर दिए। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा करने से भी हमें कोई बेनिफिट नहीं होता हमें, जब तक कि उसके दोबारा से उसे कन्वर्ट ना करें। तो बच्चों हम एक 10 स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था। तो 10 स्क्वायर को कन्वर्ट किया हमने, कर दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये फार्मूला तो अच्छे से लर्न तुम्हें पहले से ही हो जाना चाहिए, कक्षा 11 में भी पढ़ा था, शायद मुझे लग रहा है कक्षा 10 में भी रहा होगा ये। ठीक है, कौन सा फार्मूला कि 1 + 10 स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, तो 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये फार्मूला तुम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो समाकलन में। 10 स्क्वायर एक्स को हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर एक्स। अब ऐसा करते हैं, इसको अंदर लिख लेते हैं अलग अलग। ठीक है, 10 स्क्वायर एक्स की गुना सेक स्क्वायर एक्स से कर लेते हैं, इसका अलग से समाकलन, माइनस 10 स्क्वायर एक्स को यहाँ पे कर लेते हैं। तो बच्चों हमने अगर इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ो, ठीक है, 10 स्क्वायर एक्स का समाकलन करना तो हमने सीखा हुआ है ना, हमें पता है 10 स्क्वायर का समाकलन करना हमें आता ही नहीं है। ठीक है ना, हमें तो किसका समाकलन करना आता है, सेक स्क्वायर का समाकलन करना। तो 10 स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सेक स्क्वायर में। 10 स्क्वायर को लिख देते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1। देखो इसी क्वेश्चन में 2 बार यूज हो गया इसका। ठीक है, तो हम 10 स्क्वायर का समाकलन हमें करना नहीं आता, लेकिन सेक स्क्वायर का आता, तो इसे कन्वर्ट किया तो बहुत ईजीली अभी हो जाएगा। सेक स्क्वायर का समाकलन हमें पता है 10x होता है। ठीक है ना, और 1 का समाकलन पता है x होता है, तो ये लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह तो इसके अकॉर्डिंग आते रहेंगे, जो बाहर माइनस का चिन्ह। ठीक है बच्चों, अब हम इधर वाले की बात करते हैं कि हम सेक स्क्वायर की गुना जब 10 स्क्वायर से करी तो ये आया, इसको कैसे करें। तो क्या ये हो सकता है, बिल्कुल ये भी बहुत आसानी से हो सकता है। कैसे, अगर हम इसमें क्या टी मान लें, 10x को टी मान लें। अगर हम 10x को टी मानेंगे बच्चों, तो ये तो हो जाएगा टी स्क्वायर, और 10x को टी मानेंगे तो 10x का अवकलन कितना होगा, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ गया। देखो टी स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स पूरा हो गया ना। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 10x को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो 10x को जैसे ही मैंने टी माना तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो गया ना। तो मैं यहाँ पे रख दूँगा बच्चों, 10x की जगह मैंने टी रखा तो टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जगह पे डी टी। ठीक है, तो अब हम समाकलन कर देंगे। तुमने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि मैंने इसका समाकलन लास्ट तक किया नहीं। मैंने समाकलन जैसे इस लाइन में हो सकता था ना समाकलन, मैंने किया नहीं। इसलिए नहीं किया कि समाकलन ताकि एक साथ हो, तो तब ये सी वाली प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं। दरअसल तुम इसका समाकलन ऊपर ही कर दोगे ना, तब तुम्हें एक C1 लिखना पड़ेगा, फिर इसका करोगे तो एक C2, फिर दोनों को मिला के C। अगर एक साथ कर देते हो तो सबका समाकलन मिला के एक C लिख दो। इसलिए मैंने समाकलन पहले इसको टी में कन्वर्ट किया, तो इसके बाद समाकलन एक साथ करेंगे। इसका किया टी की घात 3/3। ठीक है, इसका भी कर दिया 10x, इसका भी कर दिया x, तो अब एक साथ हो गया और टी की वैल्यू रख दी। तो इस तरीके से बच्चों में क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये भी हमें थोड़ा फैक्टर करके और थोड़ा सा इसे ये 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करके ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ध्यान से बच्चों तुम इस क्वेश्चन, जो भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ज़्यादातर मैंने कराए, तुम्हारा मेन काम यही कि इनको अच्छे से देखना कि हो कैसे रहे हैं क्वेश्चन। अगर एग्जाम में आते हैं तो हम कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। मैंने करा दी है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें भी इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। तो अभी भी हम कंटिन्यू चल रहे हैं, पिछले 16 क्वेश्चन किया था हमने, अब 17वां कर रहे हैं। तो 17वें में बच्चों ये है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन हमें जैसे ही दिखे तो सबसे पहले तो हमारे मन में यही आ रहा होगा ना, क्या करें
कि ये जो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको हम नीचे क्या लिखना चाहिए, हमें अलग अलग करके इनको लिख लें तो हमारा बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है ना, मतलब इसको इसके नीचे अलग से लिखो, इसको इसके नीचे अलग से लिखो, पहला काम तो यही करना है। ठीक है, ये यहाँ पे dx लिखना भूल गया। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है तुम्हें, इसके नीचे अलग अलग लिख दो, तो मैंने लिख दिया इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग। तो यहाँ क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स से 2 घात यहाँ कट जाएंगी तो एक ही बचेगी ना, कुल मिला के साइन एक्स बच जाएगा, नीचे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे भी क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से इसकी 2 घात कट जाएंगी तो खाली कॉस एक्स बच जाएगा बटे साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, अब लगभग देखो, अब इसके 2 मेथड है बच्चों, ये बहुत इजीली क्वेश्चन हो सकता है। इसके 2 मेथड हैं, तुम्हें बता देता हूँ। एक मेथड तो बच्चों ये है, वो वाला मेथड मैंने कराया नहीं यहाँ पे। एक मेथड तो ये है कि तुम इस वाले में तो इसका जब समाकलन करोगे मतलब अलग से लिख लो, पहले ये dx प्लस ये इसका समाकलन और dx। तो इस वाले को जब समाकलन करोगे तो नीचे cos x को t मान लो, cos x को t मानोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स dx dt हो जाएगा और यहाँ पे 1/t² आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में किसको t मान लो, साइन x को, तो ऐसे ही होगा 1/t² आ जाएगा और cos x dx dt आ जाएगा, तो वो dt आ जाएगा। तो एक तो मेथड ये है, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा होगा, t मान के होगा, लेकिन उससे भी आसान मेथड एक दूसरा है, लेकिन अब बाई चांस वो ध्यान में ना आए तो तब इससे t मान के भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है कि हम इसको कुछ ऐसा बना देते हैं कि जिसका समाकलन करना हमें आता हो। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा जिसका हमने सबसे प्रश्नावली जो पहली प्रश्नावली है उस टाइम पे जब मैंने तुमको बताए थे ना, जो सामान्य स्टैंडर्ड फार्मूले थे, ठीक है ना, उनमें से कोई एक फार्मूला जो बन जाए, जो हमें आता हो समाकलन करना। ठीक है, तो वो बन रहा है बिल्कुल, तुम ध्यान से देखो। अगर इसके कॉस स्क्वायर है ना, तो इसको अगर हम अलग अलग कर लें, तो एक कॉस यहाँ पे लिख देता हूँ, एक कॉस यहाँ पे, मतलब एक कॉस मैं साइन के नीचे लिख देता हूँ, एक कॉस अलग से। तो तुम ध्यान से देखोगे, साइन एक्स बटे कॉस एक्स कितना होता है बच्चों, 10x, और 1/cos x कितना होता है, sec x। तो हमें sec x इंटू 10x का तो समाकलन करना आता है ना, sec x 10x समाकलन किसका होता है, मतलब किस sec x 10x का समाकलन करके क्या आता है, मतलब sec x 10x किसका अवकलन होता है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि sec x 10x का समाकलन कितना होता है, sec x 10x का समाकलन हमें आता है, वो होता है sec x होता है। ठीक है, ये तो हमारा नॉर्मल फार्मूला है। sec x का अवकलन करके कितना होता था, sec x 10x, तो इसका समाकलन करके यही तो होगा। ठीक है, ये तो हमारे सबसे स्टार्टिंग के फार्मूले थे। ऐसे ही बच्चों के हम इसको भी कुछ किसी ऐसे फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी अलग अलग करना है बच्चों, cos x बटे साइन एक्स 1/sin x अलग करना है। उसके बाद हम देखेंगे cos x बटे साइन एक्स कितना हो गया, cot x 1/sin x, बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे ही किया। तो cos x cot x, तो ये भी तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था। ये किसका होता था, जैसे ये sec x का होता था sec x 10x, ऐसे ही cos x का cos x cot x होता था, माइनस में होता था। तो इसीलिए इसका आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। तो इस तरीके से बच्चों में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 18 है, जैसा कि तुम्हें दिख रहा होगा कि ये खुद करना है, लेकिन मैंने हिंट दे दिया इसमें यहाँ पे बच्चों cos 2x दिख रहा है, तो सिंपल है, तुम्हें cos 2x का फार्मूला लगाना है। लेकिन अब हम सोचेंगे कौन सा लगाना है, तो बच्चों हम यहाँ पे फार्मूला ऐसा लगाते हैं जिससे ये क्वेश्चन हमारा आसान हो जाए। कौन सा लगाएं, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2 sin स्क्वायर एक्स ना, तो अगर हम इसमें भी 2 sin स्क्वायर एक्स वाला ही लगा दें, मतलब 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, तो क्या होगा, -2 sin स्क्वायर एक्स से +2 sin स्क्वायर एक्स कट जाएगा, 1/cos स्क्वायर एक्स, 1/cos स्क्वायर एक्स कितना, sec स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर का समाकलन कितना होता है 10x। तो बस इसका आंसर भी आ गया इतना फटाफट से, इसे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन भी। ठीक है, अब जैसा कि मैं बार बार ये बोले जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन समाकलन वाले हम दरअसल बहुत सारे मेथड लगाने की कोशिश करते हैं और मेथड काम आते नहीं है, मतलब ठीक है ना, हम cos x को t माने या कुछ भी हम यहाँ पे करें तो कोई मतलब क्वेश्चन हो नहीं पा रहे हैं सॉल्व। ठीक है, तो हम इसमें कुछ भी लगा लें, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें फिर से बच्चों कुछ अलग सी चीज़ें करनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी वही अलग सी चीज़ें, वो है 1 जो दिख रहा है, इस 1 को हमें लिखना पड़ेगा, फिर से क्या लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखना पड़ेगा। और फिर जब ऐसे ही हम इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख लेते हैं, इसको हम अलग अलग फिर इसके नीचे हम इसको लिखेंगे। जैसे ही अलग अलग नीचे लिखेंगे तो कुछ कटेंगी चीज़ें, साइन एक्स से एक साइन एक्स कटेगा, साइन एक्स बटे कॉस क्यूब एक्स, और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर एक्स से 2 चले जाएंगे तो यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं इस वाले का क्या करें। ठीक है, तो इस वाले को कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, तो क्या बनाते हैं, देखो इसके फैक्टर साइन एक्स बटे कॉस एक्स, मतलब 10x बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम ये करेंगे, साइन एक्स के बटे में तो आ जाएगा कॉस एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स अलग। ऐसे करने से हमें बेनिफिट क्या होगा कि साइन एक्स बटे कॉस एक्स कितना बन जाएगा 10x,
1 कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। क्या ऐसा करने से फ़ायदा हुआ 10x सेक स्क्वायर एक्स, बिल्कुल फ़ायदा हुआ। अगर हम 10x को t माने तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये तो बात हुई इसकी। ठीक है, हमने इसको ऐसे कर लिया। अब इस वाले को, इसमें भी बच्चों हम ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे। इसमें भी हम कोशिश करते हैं कि क्या हो जाए कि 10x और सेक स्क्वायर एक्स बन जाए, लेकिन हमें कहीं दूर दूर से लग नहीं रहा 10x और सेक स्क्वायर एक्स बन सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, अपनी ओर से क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे कॉस एक्स से। ये कॉस एक्स हमारा खुद से ये आया है, ये वाला ध्यान रखना, और ये वाला भी। ठीक है ना, तो ये हम कॉस एक्स से खुद से भाग करेंगे, लेकिन खुद से भाग कर सकते नहीं कर सकते हैं, हमें उतनी संख्या उसी से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा भी करना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस हो पाएगा। इससे कट गया तो वही पुरानी चीज़ आ गई। तो लेकिन इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, इससे हमें फ़ायदा हुआ कि साइन एक्स बटे कॉस एक्स तो कितना बन गया 10x नीचे बटे में, और 1 कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स। तो हमें ये बेनिफिट हुआ कि इस क्वेश्चन में भी हम क्या कर सकते हैं 10x को t मान के सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो बच्चों जैसे हमने देखा, हमने इसको 10x सेक स्क्वायर एक्स लिखा था, इसे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x। तो देखो इसमें भी 10x को t मानना है और इसमें भी 10x को t मानना है, तो क्यों ना हम इन क्वेश्चन को क्यों ना एक साथ ही, मतलब अलग अलग करने से अच्छा इनको एक साथ कर लें। मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं, इसको dx और इसको dx, इसको 10x t मानो तब हो जाएंगे, या एक साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि मानना तो दोनों में 10x को ही t है ना। तो ऐसा करते हैं सेक स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है ना इसमें भी और इसमें भी, सेक स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 10x प्लस 1/10x। तो सीधा मतलब अलग अलग करने के बजाय हम एक साथ कर लेते हैं, हम सीधा क्या कर लेते हैं 10x को क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर एक्स को जैसे कॉमन लेंगे ना तो एक साथ ही हो जाएगा क्वेश्चन फिर। तो सेक बाई चांस नहीं आता ध्यान तो अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स dx का मान तो कितना हो जाएगा dt, और ये कितना हो जाएगा t प्लस 1/t। तो t प्लस 1/t। अब समाकलन करना हमें आता ही है। t का समाकलन कितना था, t का मतलब हो गया t की घात 1 ना, t की घात 1। ठीक है, तो t की घात 1 का समाकलन कितना होता है, t की घात 1 प्लस 1 t स्क्वायर बटे 2। 1/t का समाकलन तुम्हें याद ही होगा, 1/t का कितना होता है लॉग में होता है ना, तो लॉग मॉड टी हो गया प्लस सी। हाँ, अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे टी की 10x 10 स्क्वायर एक्स और यहाँ पे मॉड 10x। तो इस तरीके से बच्चों का क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों को हम, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें क्या दिया है देखो, कॉस 2x बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो हम देखेंगे कोई भी मेथड कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को क्या टी माने तो कॉस 2x आता है, नहीं आता बिल्कुल। ठीक है ना, तो हम कोई मेथड हमारा लग नहीं पाता, तो हम फिर से इसमें यही कि त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग जैसे हम कर ही रहे हैं हर क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी करेंगे। तो cos 2x तो तुम्हें जैसे ही दिखता है तुम्हारा मन सीधा करता है कि इसका फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, लेकिन बस दिक्कत ये आती है कि लगाएं कौन सा, होते भी तो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, उनमें से 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 वाले, यहाँ पर कहीं 1 दिख नहीं रहा है। ठीक है, पहले हमने 1 वाला लगाया था, लेकिन वो इससे लगाया था कि 1 से 1 कट जाए। लेकिन अब हम क्या करें, अब देखो ध्यान से cos x प्लस साइन एक्स नीचे दिख रहा है, तो हम कौन सा वाला फार्मूला लगाएं। अगर हम इससे हमें खाली 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाला लगा लें, हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाला लगा लें, कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्यों ना हम मिक्स वाला लगाएं जिसमें cos भी आता है साइन भी। क्यों, उससे बेनिफिट क्या होगा, उससे बेनिफिट ये होगा कि नीचे cos भी है और क्या है साइन भी है, तो ये बेनिफिट होगा उससे। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा पहले वाला क्वेश्चन तो मैं दिखाना चाहता हूँ। अभी प्रश्न नंबर 13 हमने किया था ना, थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहता हूँ क्यों हमने वहाँ इसमें और इसमें अंतर थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। वहाँ पे हमने क्यों 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाला लगाया और यहाँ पे क्यों लगाया। तो वहाँ पे ध्यान से देखोगे नीचे दोनों cos थे, ये भी cos था ये भी cos था, तो हमें बेनिफिट ये था कि हम फॉर्मूला वो लगाएं जिसमें cos आए। तो इसलिए हमने 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, मतलब इसमें भी cos वाला फार्मूला लगाया, इसमें भी cos वाला लगाया, क्योंकि नीचे दोनों cos थे। ठीक है, आया समझ में। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें नीचे cos भी और साइन भी है, तो इसलिए हमारा बेनिफिट यही कि हम वैसा फार्मूला लगाएं जिसमें cos और साइन दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने इसलिए cos वाला लगाया था, इसमें भी cos का लगाया था, क्योंकि नीचे दोनों cos थे। ये अंतर समझना इसलिए ज़रूरी कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं फिर हम कि उस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में ऐसे अलग अलग वैल्यूज़ क्यों रखी। ठीक है, तो इसलिए रखी कि यहाँ cos और साइन दोनों है नीचे, तो हम cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला लगाया। फिर वही करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स है ना, नीचे cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x प्लस साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, अब ये क्वेश्चन हमारा लगभग बच्चों कंप्लीट हो चुका है। हम नीचे वाले को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे,
तो ऊपर वाला मिल जाएगा, देखो कॉस टी मानते हैं नीचे, कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन कितना होता है कॉस एक्स, मिल गया ना। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो टी माना तो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, टी किया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना आ गया, डी टी आ गया, और 1 कितना आ गया टी, 1/t हमें पता ही है किसका समाकलन होता है, लॉग 1/t का समाकलन कितना होता है, लॉग मॉड टी। ठीक है, तो लॉग मॉड टी आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, टी की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, कितनी थी टी की वैल्यू, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ये आ जाएगा। तो ये हो गया बच्चों प्रश्न नंबर 20 के बाद चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 21। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 21 अगर हम देखें तो याद आ रहा होगा कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन का अवकलन किया था, साइन स्क्वायर कॉस एक्स का अवकलन पूछा गया था। तो मैंने वहाँ पे 2 मेथड बताए थे। एक मैंने बोला था डायरेक्ट इसका अवकलन कर लो चेन रूल से, साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फिर कॉस एक्स का कर लो। एक दूसरा मेथड भी था उसका, तो वही मेथड हम यहाँ पे लगा के इसका समाकलन भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये था कि साइन इन्वर्स है तो इसको कॉस वाले को भी क्या बना देते हैं साइन, ऐसा करने से क्या होगा इन्वर्स से साइन क्या हो जाएगा कट जाएगा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ना हम अवकलन करना हो समाकलन करना हो कुछ भी कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन अवकलन में भी है बच्चों, यही क्वेश्चन समाकलन में भी है। तो हमें क्या करना है, कॉस एक्स को क्या बना लेना साइन। कैसे बनता है कॉस साइन, हम वो स्क्वायर वाले मेथड से नहीं कि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साइन प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है तो कॉस एक्स बराबर √1 माइनस, उससे √1 वाले से हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, कुछ भी नहीं। हमें दूसरे π/2 वाले मेथड से हो रहा, हमें करना है इस कॉस एक्स को लिखेंगे साइन π/2 माइनस एक्स। तो ऐसा करने से क्या होगा, साइन से साइन क्या जाएगा कट जाएगा, यहाँ पे π/2 माइनस एक्स आ जाएगा। π/2 तो तुम्हें पता है ना अचर है, तो अलग से लिख लेते हैं π/2 का समाकलन, मतलब π/2 बाहर लिखेंगे तो 1 का समाकलन माइनस एक्स का समाकलन। तो 1 का समाकलन बच्चों एक्स होता है ना, तो π/2 एक्स, और एक्स का समाकलन हमें आता है एक्स स्क्वायर बटे 2। तो ये इस तरीके से बहुत ईजीली क्वेश्चन हो गया। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 है, लेकिन बहुत ये आसान सा क्वेश्चन ये नहीं होने वाला। ये भी बहुत अजीब सा ही क्वेश्चन है, मतलब ठीक है, बहुत ही अलग क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन से भी बहुत अलग क्वेश्चन है ये। तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखो क्या है, दे रखा है 1/cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, बटे में है ये, ठीक है ना। तो अगर ये बटे में नहीं होता ऊपर होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ऐसे क्वेश्चन तो हमने कितने कर लिए ना, तो ऊपर में दोनों होते तो हम 2 cos x cos y वाला फार्मूला लगा लेते। ठीक है, पहले ये चीज़ें भी देखा करो कि क्या बोलते हैं कि हम इनमें क्या क्या हो सकता था, कैसे हम कर सकते थे। तो यही चीज़ें ऊपर होती है। अब ये चीज़ नीचे, तो अगर हम इसे प्लस में कन्वर्ट कर भी देते हैं, ठीक है ना, कि ये गुणा में ना होकर ये प्लस में आ जाए, तो उससे हमें कुछ बेनिफिट है। नीचे में क्या बेनिफिट है, बेनिफिट तो ऊपर पे होता है ना। जब 2 cos x cos y का फार्मूला नीचे लगाएंगे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो 4 फार्मूले हमने पढ़े थे कि cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, अगर हम ऊपर लगा दें तो cos प्लस नीचे लगा दें cos प्लस cos, तो कुछ हुआ। अब हम कैसे करें समाकलन, ऐसा तो है नहीं कि इसका समाकलन प्लस इसका समाकलन, वो तो तब होता है जब ऊपर होता है, इसलिए कोई बेनिफिट नहीं। तो इसलिए वो रूल तो इसमें नहीं लगने वाला, ठीक है। कुछ इसमें अलग सी चीज़ होती है बच्चों, तो वो अलग सी चीज़ क्या है, मतलब काफ़ी अलग है, मतलब इतनी थोड़ी बहुत भी अलग नहीं है। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक अलग ही चीज़ ला देते हैं हम, ठीक है। वो लाते कि मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये दिख रहा है यहाँ पे ए, यहाँ पे दिख रहा है बी, तो एक हम कांस्टेंट लाते हैं यहाँ पे साइन ए माइनस बी, उससे हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। इसी का रोल है, इसी की मदद से सारा क्वेश्चन होना है। तो अगर तुमने ये शुरुआत करनी तुम्हें, तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे मन में पहले से, मतलब ऐसा तो है नहीं कि तुमको बहुत ज़्यादा खुद से ही कर लो तुम, ठीक है। तो इसका तुम्हें पहले से एग्ज़ाम में ये रख के जाना कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख के जाना, पहले से टिक मार के जाना है कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, इस तरीके से इसकी शुरुआत करनी है, ठीक है। क्या शुरुआत करनी है कि जो ए और बी ये नीचे दे रखा है, इनका जो डिफरेंस है, ठीक है ना, उसका साइन से हमें ऊपर नीचे गुणा करनी है। तो ये साइन ए माइनस बी, तुम ध्यान से देखोगे ए और बी है ना, जिसका मतलब कांस्टेंट है ये, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं, इसे बाहर लिखेंगे। एक्स नहीं है ना इसमें कहीं पे भी, साइन ए माइनस, इसे बाहर लिखें, लेकिन इसको नहीं लिखा बाहर, ठीक है ना। अभी इसको क्यों नहीं लिखा देखो। और दूसरा हमने बोला कि तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया, ये कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन इसको हम कांस्टेंट से हम इसको चेंज करेंगे और क्या बनाने की कोशिश करेंगे, चर में बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब इसके अंदर हम एक्स भी डालेंगे। अभी देखो ध्यान से, ठीक है। तो कुल मिला के साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे हमने गुणा किया। अब इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, तो ये तो समझ लो जैसे 1/5 1/6 ऐसे ही बाहर रहेगा, लास्ट में आंसर में आ जाएगा, ठीक है। ये वाले का क्या करेंगे,
ध्यान से देखना, मदद किसकी मदद से, ये जो x माइनस ए और x माइनस बी है ना, इनकी मदद से इसको हम तोड़ेंगे थोड़ा सा। देखो क्या करें, अगर हम x माइनस बी में से x माइनस ए को घटाएँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ, अगर x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, ठीक है, किस में से किसको घटाना तो वो चेक करके देख लेना। अगर हम घटाएंगे तो x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, तो क्या होगा, x से x कट गया ना, कितना आया a माइनस बी, तो यही तो है यहाँ पे a माइनस बी। इसका मतलब है तुम्हें x माइनस बी से x माइनस ए को घटाना है, तो ऐसा करके तुम यहाँ पे लिख दोगे x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। तो देख लेना ये a माइनस बी आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब इस बाद वाले में से इस पहले वाले को घटाना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों साइन a माइनस बी का, या हम ये भी बोल सकते हैं साइन x माइनस वाई का। तो हमने पढ़ा हुआ फॉर्मूला, ये तो पूरा x हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा क्या हो जाएगा y। तो साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या पड़ा था, साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई। तो वो लगाएंगे साइन x मतलब साइन x माइनस बी, कॉस y मतलब कॉस x माइनस ए, माइनस कॉस x मतलब कॉस x माइनस बी, और साइन y मतलब साइन x माइनस। ये फार्मूला लगाया, ठीक है। बस अब हमने ये फार्मूला जैसे ही लगाया, अब इस वाले को हम अलग अलग इसके नीचे भी लिख लेंगे और इसके नीचे भी लिख लेंगे। तो जैसे मैंने अलग अलग इसके नीचे और इसके नीचे इसको लिखा, तो हम देखेंगे कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना बचा यहाँ पे, साइन एक्स माइनस बी बटे कॉस एक्स माइनस बी, कितना होता है साइन बटे कॉस, एंगल तो सेम है ना, तो साइन बटे कॉस कितना हो जाएगा, टेन एक्स माइनस बी। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कितना बचा, यहाँ पे भी कॉस से कॉस कट गया, तो साइन एक्स माइनस ए बटे कॉस एक्स माइनस ए, तो साइन बटे कॉस, एंगल वही है ना, तो टेन एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे आया टेन एक्स माइनस बी, यहाँ पे आया टेन एक्स माइनस ए। तो इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, नेक्स्ट है हमारा टेन एक्स माइनस बी टेन एक्स माइनस ए, ठीक है। अब बच्चों इनका तो हमें डायरेक्ट फार्मूला आता है ना, हमने डायरेक्ट टेन के हमने पढ़े थे, टेन के और कॉट के, सेक के, कॉसेक के, साइन और कॉस के तो स्टार्टिंग में पढ़े थे, लेकिन इनके भी पढ़े थे ना। क्या पढ़ा था फार्मूला, याद होगा तुम्हें, टेन एक्स का फार्मूला। के बाद में प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन वाली जो एक्सरसाइज थी हमारी 7.2, उससे उस वाले में हमने ये पढ़े थे फार्मूला। क्या था, लॉग सेक एक्स था ना, लॉग सेक एक्स, तो लॉग मॉड सेक एक्स था, सेक एक्स माइनस बी, और एक्स माइनस बी का हम अवकलन करके उसके नीचे हम बटे में लिखते हैं ना, एक्स का अवकलन तो एक होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे बच्चों टेन एक्स माइनस ए का कितना हो जाएगा, लॉग सेक एक्स माइनस ए, ठीक है। ये हो गया। वैसे तो इतना आंसर भी हम लिख देंगे तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको अरेंज भी अगर कर दें तो चल जाएगा। ये 1 साइन ए माइनस बी तो बाहर आ ही रहा था, इसको अरेंज कैसे करना है, एक फार्मूला हमने पढ़ा था पहले। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था लॉग, अगर a इंटू बी होता है, ठीक है, तो क्या लिखते हैं इसे, लॉग a प्लस लॉग b, ऐसे पढ़ा था हमने। लेकिन हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, ये तो पढ़ा ही था हमने, ऐसे भी कर सकते हैं, अगर दोनों अलग अलग हों प्लस में तो हम उन्हें एक साथ गुणा करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यही वाला रूल लग रहा है, उल्टा वाला, बल्कि ये गुणा वाला नहीं, ये भाग वाला रूल। ऐसे ही हमने भाग में भी पढ़ा था, क्या लॉग a बट्टे b अगर होता था, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था लॉग a माइनस लॉग b, ठीक है। तो अभी ये उल्टा वाला रूल, ठीक है ना, उल्टा वाला रूल लगा रहे हैं, लॉग a प्लस वाला ऊपर पे रहेगा और बटे b, तो दो लॉग थे, ये एक ही लॉग में कन्वर्ट हो जाएंगे, थोड़ा छोटा हो जाएगा आंसर, बस ये होगा। तो लॉग सेक एक्स माइनस बी अपॉन सेक एक्स माइनस ए। तो लग वाला को क्वेश्चन तो ये हो गया, ये भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा सेक को कॉस में कन्वर्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। सेक को कॉस में कैसे, 1 कॉस, तो कॉस एक्स माइनस बी नीचे आ जाएगा, एक्स माइनस ए ऊपर जाके कॉस बन जाएगा, बी नीचे आके कॉस बन जाएगा, ए ऊपर जाके कॉस बन जाएगा। तो ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। बाई चांस तुम आंसर इतने में भी छोड़, तो मेन चीज़ है कि इसका पूरा समाकलन करना, जहाँ तक तुम्हारा समाकलन जैसे ही हो जाता है ना, उसके बाद तुम थोड़ा बहुत चीज़ें करो ना करो चल जाता है, ठीक है ना। अगर तुमने बस यहाँ पे जैसे समाकलन हो गया इसका, ठीक है, तो भी इतना चल जाएगा, ठीक है। ये दो अगर नहीं भी करते हो बाई चांस तुम्हारे ध्यान में नहीं आता, लेकिन मेन चीज़ है कि समाकलन तक तो थोड़ी छोड़ पाओगे, किसी को भी समाकलन करना ज़रूरी होता है। उसके बाद तुम कितना अरेंज कर पा रहे हो उसको। कोई सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है तब तो क्या कर सकते हैं, सिद्ध करने के लिए बोलेंगे तुम्हें इतना ही लाना है, तब तो तुम्हें लाना पड़ेगा। लेकिन जिसमें सिद्ध करने वाला नहीं है उसमें इतना भी छोड़ दोगे तो चल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब लास्ट के केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो तुमने खुद करने में थोड़ी हिंट देता हूँ। देखते बच्चों प्रश्न नंबर 23 है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। इसको अलग अलग करके इसके नीचे लिखो तो ये हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर के नीचे लिखो और ऐसे इसके नीचे लिखो, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटेगा, 1 कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर,
ऐसे ही 1/sin² cos x, मतलब इजीली क्वेश्चन ये हो जाएगा। बस इसको अलग, इसके नीचे अलग से लिखना, माइनस इसके नीचे अलग से लिखना, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 में बता देता हूँ। इसमें क्या करना है तुम्हें, इसमें अगर तुम ई की, ये cos² और ये आगे एंगल है इसका, कॉस का एंगल, कॉस कितना है, तो इस पूरे जो एंगल है e⁻x इंटू एक्स, इसको अगर तुम t मान लेते हो तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। किसको t मानना है, e⁻x इंटू एक्स। इसको t मान के होता क्या है, इसको t मान के ये फ़ायदा होता है कि जब हम इसका अवकलन करते हैं तो यही चीज़ मिलती है हमें, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन ईजिली हो जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 ऐसे करना है। ये लिख दिया मैंने कि e⁻x को t मान के स्वयं करें। तो प्रश्नावली 7 में 3 हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। तो इसमें क्वेश्चन लगभग तुम्हारे लिए कोई खास ऐसे अब बचे नहीं है, ठीक है। तो यार इन तीनों की हिंट भी मैंने दे दी, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। तो मेन तुम्हारा जो होमवर्क है, फिर से मैं बता देता हूँ कि होमवर्क यही है कि प्रश्नावली 7.3 जो है उसको तुम्हें बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से तुम्हें मैंने जो भी क्वेश्चन कराए उनको देख लेना कि ये कैसे हुए हैं, उनको रफली अलग से कर सकते हो, ठीक है ना, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, तभी एग्ज़ाम में ये हो पाएंगे।